अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। नामवर गुलकार एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में कोरोना से देहांत। तबलीगी जमात के अरकान कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं, मुंबई हाईकोर्ट का फैसला। ज़राई बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद, तेजस्वी यादव ने निकाली ट्रैक्टर रैली। और फ्रांस में आईफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने तलाशी के बाद करवाया बंद। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2381 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 10 अफराद की मौत हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 386 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। मशहूर गुलकार एसपी बालासुब्रमण्यम 74 साल की उम्र में कोरोना से इंतकाल हो गया। वो कोरोना से लड़ते हुए सेहतियाब होते दिखाई दे रहे थे। कुछ देर कबल ही उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से मुतासिर होने के बाद 5 अगस्त को चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। वो 50 दिन से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। वेंटिलेटर पर काफ़ी दिन थे। उनके अहम आज़ा कोरोना के असर से ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से सांस की दुश्वारियों का सामना था। मुल्क भर की फिल्मी सनत से वाबस्ता शख्सियात उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए बिहार में असम्बली इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त पर समाअत करने से जुमा को इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने अजय कुमार की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि वो इस तरह के अहकामात पास नहीं कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने नुमाइंदगी करने की इजाज़त दे, लेकिन बेंच ने कहा कि वो हर किसी को इलेक्शन कमीशन के सामने जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। वो सिर्फ मुतल्लका दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे सकती है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस तरह की अर्जी पहले भी मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन बिहार में कोरोना वबा के हवाले से सूरत हाल में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई है, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए सख्त लहजे में कहा है कि तबलीगी जमात से वाबस्ता मुबल्लिगीन कोविड-19 फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। म्यांमार के शहरियों पर इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि बीमारी फैलाने के लिए किसी भी मजहब को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। वाज़े रहे कि म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुबल्लिगीन के एक ग्रुप ने गुज़िश्ता मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ में मुनक़िदा इज्तिमा में शिरकत की थी। अदालत ने अपने मुशाहिदे में कहा कि इस्तिक़ाज़ा की तरफ से ये साबित करने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं है कि दरख्वास्त गुजार तबलीग में मसरूफ़ थे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय होम आइसोलेशन में चले गए हैं। राजभवन के एडीसी ऑफिसर के कोरोना वायरस के मुतासिर होने की इत्तला के बाद उन्होंने अलग थलग रहने का फैसला किया है। उन्होंने तमाम अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दिए। सेक्रेटरी गवर्नर राकेशन कुनवर के साथ एडीसी के तमाम अमले को अलग थलग कर दिया गया है। सेहत आमा के अमले की जानिब से उन तमाम के कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुए ज़रई इस्लाहात बिलों के खिलाफ आज हड़ताल कर रहे हैं। पंजाब बंद के लिए 31 किसान तंजीमों ने हाथ मिलाया है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन बिशुमुल कई तंजीमों ने कहा कि उन्होंने बिलों के खिलाफ कुछ किसान तंजीमों के जरिए बुलाई गई मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत की है। किसानों के भारत बंद के पेश नज़र दिल्ली सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद पर इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उधर आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने ज़राई बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि हुकूमत ने हमारे किसानों को कठपुतली बना दिया है। ज़राई बिल किसान मुखालिफ है। हुकूमत ने कहा था कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेगी, लेकिन ये बिल उन्हें मज़ीद गरीब बना देगा। भारतीय किसान यूनियन की हिमायत में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुल्क गिर बंद और रेल रोको आंदोलन की वजह से रेलवे का पहिया 3 दिन के लिए थम गया है। किसानों के आंदोलन के ऐलान के बाद अम्बाला से चलने वाली तकरीबन 26 अप और डाउन ट्रेनें और 9 पार्सल ट्रेनें रेलवे ने रद्द करने का ऐलान किया है। अब अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया है। रद्द की गई ट्रेनों में मुंबई, अमृतसर, नांदेड़, अमृतसर जैसी कई तवील मसाफत की ट्रेनें भी शामिल हैं। CAA और NRC के खिलाफ दुनिया भर में सबसे तवील और पुरअमन एहतजाज की अलामत बन चुके शाहीन बाग की दबंग दादियों में से एक बिल्किस दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियात में शामिल हो गई हैं। दादी का कहना है कि पहले कोरोना वायरस से लड़ाई लड़नी है और उसके बाद CAA के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। वो एक मरतबा फिर एहतजाज करने और बच्चों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल्किस दादी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहती हैं कि वो भी उनके बेटे हैं, चाहे वो उनकी कोख से पैदा नहीं हुए हों। दादी का कहना है कि CAA को वापस ले लिया जाए।
بلقیس بیگم بتاتی ہیں کہ وہ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک احتجاج میں رہتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین اور احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ برقع پہنا کر خواتین کو ہمارے درمیان بھیجا گیا۔ میں نے اس وقت پولیس اہلکاروں سے کہا کہ اگر ہمارے بچوں نے گولی چلائی تو وہ مار دیے جائیں گے۔ فرانس کی عالمی سطح پر مشہور سیاحتی مقام ایفل ٹاور کو بم لگے ہونے کی دھمکی کے بعد چہارشنبے کے روز بند کر دیا گیا۔ پولیس کے پاس نامعلوم شخص نے ایک کال کر کے دعویٰ کیا کہ وہاں پر بم لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد محکمہ پولیس میں ہلچل مچ گئی اور اسے فوری طور پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو خالی کرا لیا اور تلاشی مہم شروع کر دی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ نامور گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کا 74 سال کی عمر میں کورونا سے دیہانت۔ تبلیغی جماعت کے ارکان کورونا پھیلانے کے ذمہ دار نہیں، ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ زرعی بلوں کے خلاف کسانوں کا بھارت بند، تیجسوی یادو نے نکالی ٹریکٹر ریلی۔ اور فرانس میں ایفل ٹاور کو بم سے اڑانے کی دھمکی، پولیس نے تلاشی کے بعد کروایا بند۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔